हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी। सो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था वो एपिक का था। हमने एपिक के बारे में जाना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल्स के बारे में जाना। उसी तरीके से नैरेटिव पोएट्री का जो सेकेंड एग्जाम्पल बैलेड है वो हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए जानते हैं कि बैलेड क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। सो बैलेड क्या है? बैलेड को हिंदी में लोकगीत कहते हैं। सो लोकगीत क्या होता है? लोकगीत मतलब जो लोगों के लिए गाया जाता है, कुछ ऐसे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स गाए जाते हैं लोगों को सुनाने के लिए, उन्हें एंटरटेन करने के लिए। ओके, सो आइए और अच्छे से समझ लेते हैं व्हाट इज बैलेड। द वर्ड बैलेड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बैलेट। बैलेट से ये वर्ड निकला है जिसका मतलब होता है डांस सॉन्ग। डांस सॉन्ग्स, कुछ ऐसे सॉन्ग्स जो कि लोग डांस करने के लिए यूज़ करते हैं, उसे डांस करने के लिए उसे गाते हैं। नाउ बैलेड इज अ नैरेटिव पोएम। कैसा है ये? नैरेटिव पोएम है। मैं फिर से बता दूं नैरेटिव क्या होता है। नैरेटिव पोएम ऐसे पोएम्स होती हैं जो कोई स्टोरी बताती हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई स्टोरी हो, उनके पोएम में कोई स्टोरी हमें मिलती हो, उसे नैरेटिव पोएम कहते हैं या नैरेटिव सॉन्ग कहते हैं। यूजुअली सिंपल एंड ड्रामेटिक। सो बैलेड कैसा होता है? सिंपल होता है एंड ड्रामेटिक होता है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स होते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज होता है। और ड्रामेटिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें वो ऐसा सॉन्ग होता है जो कि जिससे कि कुछ एक्ट भी किया जा सकता है, वो डांस करके भी दिखाते हैं और एक किसी चीज़ को, किसी एक स्टोरी को यू कैन से ड्रामा के रूप में भी उसे दिखाते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेड। फर्स्ट वन, इट इज़ एसोसिएटेड विथ फोक ट्रेडिशन। सिर्फ फोक ट्रेडिशन क्या होता है कि जो एक लोक परंपरा होता है, जो कि किसी भी जगह का एक परंपरा होती है कि वहाँ के जो चीज़ें हैं, कुछ ऐसे गीत हैं या कुछ ऐसे इंसिडेंट है, कुछ ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं जिसे लोग गीतों के माध्यम से सुनाते हैं। अब ये जो लोकगीत होता है, जो फोक ट्रेडिशन है, वो कैसा है कि जनरेशन टू जनरेशन चलता जाता है। ये ओरली ही, स्टार्टिंग में ये ओरली ही चला है, लोग ओरली ही से गाते थे, एक दूसरे को सुनाते थे, फिर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ये इसी तरीके से पास होता गया। तो धीरे धीरे ये हमारा क्या कह सकते हैं कि इसे बैलेड कहा जाने लगा, जो कि क्या है? एक फोक ट्रेडिशन है। ओके, नाउ इट वॉज वेरी फेमस इन मिडिल एज। ये मिडिल एज में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। हमारा मिडिल एज कौन सा है, कब से कब तक का है? लाइक 12th सेंचुरी से हमारा 14th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है वो मिडिल एज का है। वहाँ पे उस टाइम में ब्रिटिश लोगों के टाइम पे ये फोक ट्रेडिशन, मतलब फोक ट्रेडिशन से जो ये जो गीत बनाए जाते थे और गाए जाते थे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। उस टाइम राजा के दरबार में लोगों को रखा जाता था ये सब गीत गाने के लिए, सुनाने के लिए। सो बेसिकली ये 13th सेंचुरी में यूरोपियन पोएट्स के द्वारा ये एक बैलेड के फॉर्म में, एक पोएम के फॉर्म में बुक्स, कॉपीज़ या जो उसके पब्लिश होने लगे। नहीं तो ये 12th से 14th सेंचुरी तक ये मिडिल एज कहते हैं और यहीं पे बैलेड का धीरे धीरे विकास हुआ। ओके, उस समय ज़्यादा फेमस था, यू कैन से। नाउ थीम ऑफ बैलेड। थीम ऑफ बैलेड की थीम क्या होती है? कोई भी जो पोएम होता है, जो सॉन्ग होता है, जो बैलेड होता है, उसकी थीम क्या रखी जाती है? वो थीम क्या हो सकती है? कुछ सोशल एक्सपीरियंस पे हो सकती है, कुछ ऐसे सोसाइटी में कुछ ऐसा हैपनिंग हुई है जिसको वो बताना चाहते हैं सभी लोगों को, तो एक शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से वो बता सकते हैं। देन कोई हिस्ट्री है किसी हीरो की या हीरोइन की, किसी मैन या वुमेन की कुछ ऐसी हीरोइक डीड है, कुछ ऐसा काम है जो वो बताना चाहते हैं, तो वो हिस्ट्री के माध्यम से उसमें कुछ इतिहास डाल देते हैं बैलेड में और उसे पोएम के फॉर्म में उसे सभी को सुनाते हैं, बताते हैं। वॉर्स हो सकते हैं कि किन्हीं दो राजा के बीच में वॉर हुआ, वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल रहा है, उससे बहुत बड़े चेंजेस आ गए हैं, तो वो वॉर्स ले सकते हैं। लव है, रिवेंज है, घोस्ट है या रिलीजन है, ये सारे जो उसके हैं थीम होते हैं आपके बैलेड्स के। ओके, Now, it was originally written to be sung for the bards or wandering singers. जो स्टार्टिंग में बैलेड लिखे गए थे वो उन लोगों के लिए लिखे गए थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाके गाना गाते जो थे, जो सिंगर्स होते थे उनके लिए लिखे जाते थे। बार्ड मतलब होता है पोएट,
ठीक है। सो जो पोएट होते थे पहले के, या जो सिंगर्स होते थे जो छोटे छोटे सॉन्ग गाते थे जिसमें एक स्टोरी सुनाते थे, एंटरटेन करते थे लोगों को, उनके लिए ये सॉन्ग्स लिखे जाते थे। ओके, नाउ इट हैज़ 4 लाइन स्टैंजा और क्वाट्रेन। सो जो ये जो पोएम होती है वो 4 लाइन स्टैंजा की होती है, मतलब एक स्टैंजा में 4 लाइन्स होती हैं, ठीक है, या उसे क्वाट्रेन भी कहा जाता है। नाउ द राइम स्कीम इज इधर ABCB और ABAB। सी राइम स्कीम अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा बता देती हूँ, अदरवाइज मैं इसका एक वीडियो अलग से बनाऊंगी। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सी राइम स्कीम ABCB, लाइक कोई भी पोएम होता है उसकी जैसे लाइन है, उसका जो लास्ट वर्ड होता है, मान लेते हैं हम एक वर्ड है लास्ट, ठीक है, वो हम इसको मान लेते हैं A, ठीक है, फिर B मतलब कुछ दूसरा वर्ड होगा, मान लेते हैं गो आ गया, ठीक है, ये B हो गया, फिर C मतलब एक थर्ड अलग वर्ड जाएगा जो कि इससे मैच नहीं करेगा, ठीक है, लाइक हम मान लेते हैं मोर, ओके, ये C हो गया। अब फिर B मतलब अब इस गो से वो राइम करेगा, ठीक है, उसकी राइम जो है गो से रिलेट करेगी। तो गो का राइमिंग कोई वर्ड बताए, गो का लाइक सो है ना, तो ये हमारा फिर से B हो गया, मतलब जो राइम एक जैसी हुई वो उसको हम अगेन वही अल्फ़ाबेट लिखते हैं। सो ये देखो A अलग, B अलग, C अलग, और अगेन हमें B राइम जाता है, इसका मतलब इस वाले B से इसका राइम जो है राइमिंग स्कीम बनती है, मतलब उसकी राइमिंग सेम होती है, ठीक है। तो ये हमारे ABCB इस तरीके से बन गया। अब ABAB कैसे बनेगा, AB ये हो गया, अब यहाँ पे हमें A लाना है। A मतलब कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें कुछ ऐसा यहाँ वर्ड रखना है जो कि इससे राइम करे, लास्ट के साथ हमारा फास्ट जो है वो राइम कर जाएगा, ये A हो जाएगा, और अगेन हमारा यहाँ पे गो का सो जो है वो B राइमिंग कर रहा है। तो ये हो जाता है हमारा राइमिंग स्कीम, ठीक है, जो कि एक दूसरे से कैसे राइम कर रहा है, लास्ट फास्ट से कर रहा है, गो सो से कर रहा है, तो ये सेम उसको हम नंबरिंग करते हैं, इस तरीके से अल्फ़ाबेट्स देते हैं। ओके, नाउ ये हो गया। नाउ इट इज ऑल अबाउट बैलेड। नाउ लेट्स फोकस ऑन एग्जाम्पल्स। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बैलेड? फर्स्ट, द एंशिएंट मैरिनर विच इज रिटन बाय कॉलरिज, La Belle Dame Sans Mercy, this is written by Keats, and The Lay of Last Minstrel, this is written by Sir Walter Scott. As You Came from the Holy Land, this is written by Sir Walter Raleigh. तो ये क्या है? ये सारे आपके बैलेड के एग्जाम्पल्स हैं, ये फेमस बैलेड्स हैं आपके। नाउ दिस इज ऑल अबाउट बैलेड। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू लाइक्ड इट, so please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you so much.